Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ. ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रैशनल नंबर निकालने का तरीका बताया था, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यू कैन से x प्लस वाई अपॉन 2. सो इस वीडियो में हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको डिफरेंट मेथड से रेशनल नंबर निकालने आ सकें. सो देखिएगा, क्वेश्चन है आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर. क्वेश्चन बेटा मैं इसलिए नोट डाउन कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि मेरी बुक में इधर ही आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को इजीली समझ आ सके. जो मैं लिख रही हूँ वो आपको क्लियरली दिख जाए. तो देखिएगा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. ओके, हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स. हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. देखिएगा, चाहे तो आप इसे उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था. ओके, देखिएगा, अगर किसी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किसी को समझ नहीं आया है, या आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक है पुरानी वीडियोस का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के वीडियो का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मेथड हुआ, ये एक मेथड हुआ जिसमें हम लोग डेनोमिनेटर्स सेम करते हैं. तो इस वाले क्वेश्चन में हम डेनोमिनेटर वाले मेथड से काम इसे आगे करेंगे. आपको दिख रहा है दोनों में डेनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो इट मीन्स हमारा काम करने का तरीका तो और इजी हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन तो और भी इजी हो गया, हमें मेहनत ही नहीं करनी होगी. अगर डेनोमिनेटर्स डिफरेंट होते तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी भी पड़ती. अब तो भाई बिल्कुल खिचड़ी बनी बनाई है, आपको सिर्फ चम्मच से उठाकर मुंह में देनी है. देखिएगा, डेनोमिनेटर सेम है दोनों में 5. सो स्टार्ट करते हैं. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेनोमिनेटर सेम करके, अगर नहीं भी है तो डेनोमिनेटर्स सेम करके हम एक कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर की दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करनी होती है, या कह लीजिए दोनों रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई करनी होती है, ताकि डेनोमिनेटर की वैल्यू थोड़ी और बड़ी हो जाए. क्यों बड़ी हो जाए? क्योंकि 3/4 और 3/5 एंड 4/5 इनके बीच में हमें एक भी रैशनल नंबर नहीं मिल रहा. मान लीजिए इसे मैं अभी ऐसे लिख देती और मैं आप लोगों से कहती कि बेटा बताइए क्या इनके बीच में रैशनल नंबर्स हैं, तो आप सब बहुत इजीली बता पाते कि येस 1/5 एंड 4/5 के बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 2/5, 3/5, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं. और भी रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो डायरेक्ट दिख रहे हैं वो 1 के बाद 2 और 3 वाले ये दिख रहे हैं. इन द सेम वे अभी मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताइए इनके बीच में कौन सा रैशनल नंबर्स है, तो फिलहाल आपको कुछ नहीं दिख रहा. फिलहाल आप सोच रहे हो 3 के बाद 4 है, इसमें तो हमें कुछ सीन ही नहीं हो रहा. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक कांस्टेंट नंबर से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें? 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो आप इन दोनों रैशनल नंबर्स में 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए. एंड इट्स नॉट कंपल्शन, मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो हम कर रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ, आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैथ्स कोई रटने की चीज़ नहीं है कि मैंने आपसे बोला 6 से मल्टीप्लाई करो तो आप वीडियो बंद करके जब क्वेश्चन करोगे आप दोबारा 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे. नहीं, आप ऐसा नहीं है 6 से. मान लीजिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई की, फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों रैशनल नंबर्स में 5 से मल्टीप्लाई की, तो जो भी हम लोग करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में करते हैं. तो देखिएगा, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25. तो देखिएगा 15/25, 20/25, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आए? 15 और 20 के बीच में 16, 17, 18, 19, ये रैशनल नंबर्स आए आपके इनके बीच में. और जैसा कि मैंने आपसे कहा था
कि बेटा 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि आपके ज़्यादा रैशनल नंबर निकल सके, लेकिन आपको 5 निकालने थे, देखिए अभी 4 ही निकल कर आए हैं, तो हमारा काम फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो क्यों बेवजह अपने काम को इतना बढ़ाएं कि हमें क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि देखने से डर लगने लगे। तो हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम दोनों रैशनल नंबर्स में 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 6/6, आप लिख सकते हैं तो 6/6 से मल्टीप्लाई किया, या फिर आप लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6 to both the rational numbers। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कोई कंपल्शन नहीं है, आप वो भी लिख सकते थे, लेकिन आप चाहें तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिएगा 3/5 एंड 4/5 हमने मल्टीप्लाई की 6/6 से, 6/6, सो 6 3 जा 18, 5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24/5 6 जा 30। डिनोमिनेटर बेटा सेम ही रहना चाहिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर आपका अलग नहीं होना चाहिए। सो नाउ हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सो नाउ 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, लास्ट में आप बिटवीन यही लिखेंगे, बिटवीन 3/5 एंड 4/5, क्योंकि रैशनल नंबर्स आप इनके बीच में ही फाइंड आउट कर रहे हैं। आप ये नहीं लिखेंगे कि इनके बीच में, क्योंकि अगर मैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो वापस से आपकी यही वैल्यूज़ आएंगी। तो रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 18/30 और 24/30। 18 के बाद आता है आपका 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। इन द सेम वे लास्ट वन इज 23/30। अगर आपको और ज़्यादा बड़े रैशनल नंबर निकालने के लिए कहते तो आप और ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। एंड वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है जो मेरे रैशनल नंबर आए हैं आपके भी रैशनल नंबर वहीं आए, क्योंकि मैंने 6 से मल्टीप्लाई की है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करते तो आपके रैशनल नंबर्स और मेरे रैशनल नंबर्स डिफरेंट हो जाते। डिफरेंट मीन्स वैल्यू चेंज हो जाती है हमारी, लेकिन रहते वो इन दोनों के ही बीच में, इन दोनों के बिटवीन में ही वो रैशनल नंबर्स आते हैं आपके। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये मैंने आपको सेकेंड मेथड क्लियर किया है। फर्स्ट मेथड इस फॉर्मूले से बताया था, सेकेंड मेथड हम लोगों ने किया है डेनोमिनेटर सेम करके। अगर सेम है तो डायरेक्ट हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम नहीं है तो पहले हम लोग सेम बनाएंगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ध्यान से देखिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और आपसे बोला गया है कि बताइए क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। गिव रीज़न में आप सिंपली एग्जांपल्स डाल दीजिए, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। लैंग्वेज आप खुद से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, दैट every natural number is a whole number। ओके, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो वो कह रहा है क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब होल नंबर्स होते हैं? हाँ जी, सब होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स आपके होते हैं 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर्स। 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर्स, तो इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब होल नंबर में आते हैं।
भाई सबके सब आपके होल नंबर्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये होते हैं आपके होल नंबर्स। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट ट्रू है दैट यस ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं सब आपके होल नंबर्स होते हैं। ओके लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे इसका उल्टा पूछ लूँ बेटा, मान लीजिए मैं आपसे इसका अपोजिट करके पूछ लूँ, मैंने आपसे, ये आपके बुक में नहीं गिवन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं? अभी मैंने आपको बताया होल नंबर्स कौन से हैं हमारे। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं बेटा वो सब नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ज़ीरो हमारा होल नंबर नहीं होता है, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं होता है। जितने भी होल नंबर्स होते हैं सब नेचुरल नहीं होते हैं, क्योंकि ज़ीरो तो आपका होल नंबर रहा ना, नेचुरल तो बाकी होते हैं लेकिन ज़ीरो तो बचा, ज़ीरो तो नेचुरल नहीं होता। उसने बोला सारे के सारे ही नेचुरल होते हैं, नहीं, सारे के सारे नेचुरल नहीं होते। ओके नाउ फोर्थ का सेकंड पार्ट है आपका, सॉरी स्क्रीन ब्लर हो गई थी। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब आपके होल नंबर होते हैं। बेटा मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप लोग को बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, वो सब आपके इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नाउ उसने बोला है जितने भी इंटीजर्स होते हैं बेटा क्या वो सभी होल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल सेम वे। देखिए मैं इंटीजर की नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा लेफ्ट में आपके नंबर्स नेगेटिव जाएंगे, चलते रहेंगे, राइट में आपके नंबर्स पॉजिटिव जाएंगे। ये सब आपके इंटीजर्स हैं लेकिन ये सब आपके होल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि होल नंबर्स सिर्फ आपके ये इस साइड के नंबर्स हैं, ये आपके होल नंबर्स नहीं हैं, लेकिन ये इंटीजर्स तो हैं। सो इट मीन्स सब इंटीजर्स आपके होल नंबर्स नहीं होते हैं, नेगेटिव वाले तो नहीं होते हैं बेटा। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट पूछ लूँ कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या वो सब इंटीजर्स में आते हैं? हाँ जी, होल नंबर्स तो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं और एक्स्ट्रा भी होते हैं इंटीजर्स में, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स तो आते ही आते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत कीजिए कि बुक में है तो हमें पढ़ना है, उस क्वेश्चन के बारे में पूरी नॉलेज गेट कीजिए। नाउ थर्ड पार्ट है आपका every rational number is a whole number। क्लास फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, क्योंकि रैशनल नंबर से तो क्वेश्चन आपके अच्छे ही आते हैं। आपको रैशनल नंबर का टॉपिक क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं कमेंट करके मैं रैशनल नंबर के ऊपर सिर्फ रैशनल नंबर के ऊपर ही एक वीडियो डाल दूंगी। रैशनल एंड इरैशनल अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उनके डिफरेंस की मैं वीडियो डालूंगी ही वैसे। तो देखिएगा रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रैशनल नंबर्स मैंने आप लोग को बताए थे कि रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर P और Q हमारे इंटीजर्स हैं, जिसमें Q वाला डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। रैशनल नंबर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आइए, देखिए ध्यान से। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सब रैशनल नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं? हो गया फॉल्स। खुद देख लीजिए कैसे हो गया फॉल्स। मैंने बोला नंबर। अब मैं खुद कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ रैशनल नंबर्स के। मैंने अपने आप से कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं रैशनल नंबर्स के। अब वो कह रहे बताइए क्या सब रैशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो शायद अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे। इसमें अपोन वाले नंबर भी आ रहे हैं, अपोन वाले होल नंबर नहीं होते हैं।
नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं रेशनल में, तो नेगेटिव नंबर्स भी आपके होल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि होल नंबर्स तो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो इट मीन्स सब रैशनल नंबर्स आपके होल नंबर्स नहीं होते। इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। इन द सेम वे अगर मैं इसका अपोजिट पूछती हूँ दैट एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या सब वो रैशनल नंबर्स होते हैं? हाँ जी बेटा स्टूडेंट्स, जितने भी रैशनल होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, वो सब तो रैशनल नंबर होते ही हैं। मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे आपको, क्योंकि किसी के डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 तो हम लोग लेट करके ही चलते हैं। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सब आपके रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो सब आपके होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि आपके होल नंबर नहीं हैं। रैशनल नंबर्स में आपके अपोन वाली फॉर्म के नंबर्स भी आते हैं जो कि आपके होल नंबर्स नहीं हैं। ओके क्लास, तो ये बेटा हम स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।